हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 39 में हजूर महाराज चरण सिंह जी स्वामी जी महाराज की बाणी सूरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, यह हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। आप इस शब्द में संतमत को हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट करके समझा रहे हैं। आप उपदेश देते हैं कि ए रूह, तेरा पति वह परमात्मा है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, जिसके हमने अपने प्यार में हजारों अनेकों नाम रखे हुए हैं। वह परमात्मा सचखंड में बसता है। आत्मा माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक आत्मा अपने पति से मिलाप नहीं करती, वह ना सुहागन हो सकती है, न ही जन्म मरण के दुखों और देह के बंधनों से छुटकारा पा सकती है। बहुत से संतों ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्त्री और पति का संबंध कहकर वर्णन किया है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब और स्वामी जी महाराज इसे स्त्री और पति के रिश्ते से याद करते हैं। रामाकृष्ण मिशन वाले इसको माँ और बेटे के रिश्ते से पुकारते हैं। हजरत ईसा इसे बाप और बेटे का रिश्ता कहते हैं। इन सब रिश्तों में समान वस्तु क्या है? प्रेम और प्यार है। इसलिए आम कहा जाता है कि परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। हम मालिक से प्यार करके, उसकी भक्ति करके ही वापस उससे मिल सकते हैं। हमारी आत्मा उस मालिक का अंश है। उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। कभी एक जगह जन्म लेते हैं तो कभी दूसरी जगह। जहाँ भी पैदा होना पड़ता है, वहाँ दुख ही दुख, मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में सुख नहीं मिलता, शांति प्राप्त नहीं होती। हम देखते हैं किस तरह हमारी खुराक के लिए हजारों जानवरों को रोज हत्या की जाती है। किस तरह उन्हें रोते पीटते, चीखते चिल्लाते हुए के गर्दन पर छुरियां चलाई जाती हैं। कभी मन में विचार नहीं आया कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण वहाँ जन्म लेना पड़ जाए तो हमारा क्या हाल होगा? वहाँ दुख महसूस करेंगे कि सुख? बैल के जामे की हालत देखें, किस तरह बोझ लदा है और चाबुक पर चाबुक पड़ रहे हैं। और निचले जामों की हालत का तो क्या, खुद इंसान के जामे को ही देखें। इसे हम अशरफ उल मखलूकात कहते हैं। महात्मा इसे सृष्टि का सिरमौर कहते हैं। हिंदू महात्मा इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। इस जामे में भी सुख नहीं मिलता, शांति प्राप्त नहीं होती। किसी से भी पूछ कर देख लें, दुखों से भरा हुआ दिखाई देता है। कोई संतान के हाथों तंग है तो कोई संतान ना होने के कारण दुखी है। किसी को कर्ज लेने का दुख है, किसी को कर्ज चुकाने का। कोई बीमारी से तंग आया हुआ है तो कोई बेरोजगारी के हाथों परेशान है। कौमों, मुल्कों, मजहबों के झगड़े हमेशा छिड़े ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में ये दुर्दशा हो कि पता नहीं मौत कब आ जाए, किसके हाथों आ जाए, उस नगरी में सुख और शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए हम सब उस परमात्मा की तलाश में हैं, उस अकाल पुरुष से मिलना चाहते हैं। महात्मा प्यार के साथ समझाते हैं, जब तक हम अपने ख्याल को उस जगह नहीं ले जाते जहाँ वह परमात्मा बसता है, तब तक हम उससे कभी मिलाप नहीं कर सकते। वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह में है, और जब भी मिलेगा देह के अंदर ही मिलेगा। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक से मिलने की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। गुरु नानक साहब भी यही समझाते हैं कि इस देह में बैठकर ही हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं। यह मनुष्य का चोला 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद मालिक ने हमें सिर्फ अब इसलिए दिया है कि हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर सकें और इस देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। संत महात्मा दुनिया में केवल भक्ति का तरीका बताने के लिए ही आते हैं। वे केवल शब्द और नाम का भेद देने के लिए ही आते हैं। वे दुनिया में कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते। हमें एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना सिखाने या हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए नहीं आते। वे तो हमसे मालिक की भक्ति करवा के, हमें देह के बंधनों से मुक्त करवाकर हमेशा के लिए परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। अगर हम पर किसी का सबसे बड़ा और ऊंचा उपकार है तो वह केवल संतों महात्माओं का है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर महात्माओं के परोपकार
की दुनिया के परोपकारों से तुलना किया करते हैं। आप फरमाते हैं कि मान ले कि एक जेल में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है, कैदियों को पीने का ठंडा पानी नहीं मिलता है। वह बर्फ़ और शक्कर डालकर शरबत वगैरह कैदियों को पिला देता है। प्यासे को पानी देना एक अच्छा उपकार है। दूसरा देखता है कि उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, वह और अधिक पैसा खर्च करके उन्हें अच्छे खाने खिला देता है। यह भी एक बहुत बड़ा उपकार है। तीसरा देखता है सर्दी का मौसम आ रहा है, कैदियों के कपड़े फटे पुराने हैं, वह और अधिक धन खर्च करके गर्म कपड़े बनवा देता है। यह परोपकार पहले परोपकार से भी अच्छा है। यह सब परोपकारी उपकार करते हैं और इन उपकारों से कैदियों की हालत सुधर जाती है, परंतु फिर भी वे सब कैदी जेल खाने में ही बंद रहते हैं। एक परोपकारी ऐसा आता है जिसके पास जेल खाने की चाबी है। वह जेल खाने का दरवाज़ा ही खोल देता है और सब कैदियों को आज़ाद कर देता है। इस प्रकार अगर कोई परोपकार सबसे ऊंचा और सच्चा है तो वह संतों महात्माओं का है, क्योंकि वे इस संसार के जेल खाने की चाबी लेकर आते हैं। हमसे शब्द और नाम की कमाई करवा कर हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए आते हैं। परंतु उन महात्माओं के चले जाने के बाद हम उनकी शिक्षा और उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मुल्कों और मजहबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं। हम महात्माओं के असली उपदेश को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करते। हम बाहरी रीति रिवाजों, परिपाटियों और कर्मकांड में बंध जाते हैं। जो सच्चाई का सार है, रूहानियत की बुनियाद है, वह हर मजहब की तह में एक ही है। उसे ढूंढने की हम कोशिश नहीं करते। नतीजा यह होता है कि सारी उम्र हम इन वहमों और भ्रमों में फंस कर दिन रात यहीं भटकते फिरते हैं। स्वामी जी महाराज हमारी आत्मा को प्यार के साथ समझाते हैं कि ए रूह, तेरा पति वह परमात्मा है, परमेश्वर है, वह सचखंड में है, वह सचखंड में बसता है। तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक वहाँ जाकर वापस नहीं पहुँचती, उससे मिलाप नहीं कर लेती, तब तक सुहागन नहीं हो सकती, तेरा 84 के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। अब आप उपदेश करते हैं कि ए आत्मा, अगर तुझे अपना पिया का नूर देखना है, अपने प्यारे का प्रकाश देखना है, तो मन का साथ छोड़ दे। अगर हमारे और परमात्मा के बीच कोई रुकावट है तो वह मन की है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों का, शराबों कबाबों का आशिक है। मन के अधीन जो भी हम कर्म करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। यह मन ही है जिसके वश में होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। हम किस तरह एक दूसरे का गला काटने की योजनाएं बनाते हैं। यह जो कुछ भी हमसे करवाता है, हमारा मन ही करवाता है। जब तक रास्ते में मन की रुकावट है, हमारी आत्मा कभी भी वापस जाकर परमात्मा से मिल नहीं सकती। मन की रुकावट को दूर करने का क्या अर्थ है? हमारी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसी प्रकार यह मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। यह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। अगर विषय विकारों, शराबों कबाबों, दुनिया की शक्लों के अधीन होकर अपने आप को भूल चुका है, अपने असल को नहीं पहचानता, जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, यह मालिक से नहीं मिल सकती। आत्मा मन का साथ तब छोड़ेगी जब मन ब्रह्म में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हम अपनी अपनी अक्ल के अनुसार हजारों युक्तियों और उपायों के द्वारा मन को वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में जा छिपते हैं। हम बलपूर्वक हठ कर्मों और कठोर अनुशासन के द्वारा मन को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत उस पर हावी हो जाते हैं, पर जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है तो हमारा मन हमें फिर उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। हम ज़बरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से हटाते हैं। आगे जाकर यह कहीं जुड़ता नहीं, वापस पलट कर दुनिया की ओर आना शुरू कर देता है, वापस दुनिया में ही भटकने लग जाता है। महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि मन को वश में करने से पहले मन की आदत और स्वभाव को समझने की कोशिश करनी होगी। हमारा मन लज्जत का आशिक है, स्वाद का प्रेमी है। इसकी आदत है कि यह एक चीज़ से प्यार करते हैं, पर
यदि उससे कोई और आकर्षक चीज़ दिखाई दे तो यह पहली को छोड़कर दूसरे के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। मन विविधता का शौकीन है, एक ही वस्तु को देख देख कर खा कर बहुत तंग आ जाता है। हमारा सबका अपना अनुभव है कि वे शक्लें या पदार्थ जिन्हें कभी अपना बनाने के लिए ज़िंदगी तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे, समय पाकर उनसे नफरत करने लग जाते हैं, उन्हें देखना तक सहन नहीं करते। जब तक हमारे मन को दुनिया की शक्लों, दुनिया के प्यार से ऊंची और उत्तम चीज़ नहीं मिलती, हम लाख कोशिश करें, हम अपने ख्याल को इनमें से कहीं निकाल नहीं सकते। वह चीज़ जिसे पाकर हम दुनिया से निकलना है, इसके बारे में स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं। अब आप फिर हमारी आत्मा को उपदेश देते हैं कि ये आत्मा, अगर तू मन का साथ छोड़ना चाहती है तो गुरुमुखों का साथ ढूंढ, क्योंकि उनकी संगत में जाकर ही हमें मन को वश में करने का भेद मिलता है। गुरुमुख बतलाते हैं कि हमारे अंदर नाम रूपी अमृत दिन रात बरस रहा है। उसका स्वाद बड़ा मीठा है, ऊंचा है, पवित्र है। जब हमारा मन उस शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा, उसका स्वाद लेने लग जाएगा, तभी हमारा ख्याल इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों में से निकल सकेगा। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।